हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 जो कि मार्च में होने की संभावना है और उसी को लेकर हमने आपको जितने भी टीआरई 1 टीआरई 2 के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जनरल स्टडीज में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे आपको हमने करवा दिए। अब जो आपको हम करवाने वाले हैं वो है करेंट अफेयर्स। देखिए, साल में अभी तक अगस्त से एग्ज़ाम जो है टीआरई 1 हुआ, दिसंबर में टीआरई 2 हुआ, अब टीआरई 3 जो है मार्च में होने वाला है। तो एक साल के अंदर जो है, अभी 6 महीने के अंदर कहिए तो 6 महीने के अंदर आपको तीसरी बार टीआरई होने वाली है। और इसमें करेंट अफेयर्स जो है वो आपको रिपीट मिलेंगे। टीआरई 1 और टीआरई 2 के करेंट अफेयर्स भी रिपीट मिलेंगे। और टीआरई 2 में बहुत सारे जो जैसे कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में विषयों में अनेक विषयों के एग्जाम हुए क्लास के, तो उसमें भी रिपीट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी मिलते हैं। तो आपको एक बेसिक तैयार हो जाएगा कि आखिरकार करंट अफेयर्स जो है आ कहाँ से रहा है, किस सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स अथाह है, लेकिन सेक्टर जो है किस सेक्टर से आ रहा है, बीपीएससी कहाँ पर जो है अपना जोर दे रही है वो पॉइंट पर जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसी को लेकर एक एक बात हम समझेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको जितने भी क्वेश्चन अभी तक टीआरई 1 टीआरई 2 में करंट अफेयर्स के जो है पूछे गए हैं वो सारे करवा देंगे, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए और उस प्रकार से आप करंट तैयार करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत है यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि यह पहला शिफ्ट है टीआरई 1 का 1 to 5 का। देखेंगे टोटल कितने इसमें क्वेश्चन है। बहुत सारे जो है 150 से प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सब लगा के टीआरई 1 टीआरई 2 लगा के। इसमें है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है संसद भवन से। और यहाँ पर तो उत्तर हो जाएगा पद्मश्री विमल पटेल। लेकिन एक बात याद और आप रखेंगे कि जैसे यहाँ पर संसद भवन के बारे में पूछा तो उस समय जो है भारत के द्वारा बनाया गया यह संसद भवन है। और यहाँ पर एक बात हम आपको कह दें, जैसे अयोध्या में अभी राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, सबसे पहली बात राम मंदिर के बारे में आपको हम बता दें कि जो भूमि पूजन हुआ था 5 अगस्त 2020 को हुआ था। राम लला का प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी 2024 को होता है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके जो जैसे यहाँ पर वास्तुकार का नाम पूछ दिया तो उसी प्रकार पूछ सकता है कि राम मंदिर में जो राम मंदिर बना है उसके वास्तुकार कौन है। तो यहाँ पर याद रखना है कि चंद्रकांत सोमपुरा है, चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। और वहीं पर कहेगा कि राम लला यानी कि जो बाल रूप है वो मूर्ति जो है बनाने वाले मूर्तिकार कौन है, तो अरुण योगीराज हैं, यह मैसूर के हैं। ये 3-4 जो है मुख्य बिंदु आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पूछने की हर जो है संभावना यहाँ पर देखती है, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है यहाँ पर आपको क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पर हमने ये सारी बातें आपको अयोध्या के बारे में जो अभी ट्रेंड में चल रहा था, अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी मात्र 10 से 12 दिन हुआ है और आगे की क्वेश्चन अगर बनते हैं तो इसे पूछे जा सकते हैं। तो अयोध्या के बारे में कुछ बातें हमने जानी। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत जो है कितना क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर जो है यह है 10 से 15%। जो वयस्क आबादी के मतदाता हैं वो 10 से 15% योगदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया। बिहार के बारे में भी आपको याद रखना है कि 75% जो है टोटल अब आरक्षण हो गए हैं। 65% तो ओबीसी बीसी ऐसे करके है और जो 10% ईडब्ल्यूएस है, सभी लगाकर 75% है। तो इसमें जो जाति गणना हुई है, जाति आधारित गणना, उसके हिसाब से ये काम किए गए हैं। इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश है जो ओबीसी का दर्जा ट्रांसजेंडर को दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए, ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये तो मोरक्को हो जाएगा। मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था, तो यह मोरक्को का था। एक एक जो है करंट अफेयर्स में आपको हिस्ट्री भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला केवल स्टे रेल पुल बनाया गया। पुल के बारे में आपको हम बता दें यहाँ पर तो अटल सेतु जो कि मुंबई में सबसे बड़ा समुद्री पुल है,
यह बनकर तैयार हुआ है, उद्घाटन भी हो गया है। यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अटल सेतु के बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पर जो पहला केबल स्ट्रिप रेल पुल है वह बनाया गया, ये कहाँ पर बनाया गया है, तो यह जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, सी नंबर इस तरह उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित हुआ है। जो पहला है उसमें देख सकते हैं कि 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये सेमीकंडक्टर के बारे में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गुजरात में एक बात और हम बता दें, जैसे कि गुजरात में अभी मोदी जी के द्वारा बहुत सारे काम किए गए, जिसमें आपको सबसे बड़ा जो है कार्यालय, यानी कि सबसे कर्मचारी के लिए कार्यालय खोला गया है गुजरात में। तो ये वहाँ आपको गुजरात तो राज्य हो गया, और कहाँ खोला गया है ये भी आपको याद रखने हैं। और जो है डायमंड के लिए मुख्य रूप से, बाजार के लिए, और बहुत सारे काम वहाँ पर हुए हैं। गुजरात की जो कुछ बातें हैं वो थोड़ा याद रखेंगे। चलिए, हम कहाँ से क्या पूछा जा सकता है वो भी बता रहे हैं, ताकि जो इसका पूछने का लहजा है वो आप समझ सके। ये तो करंट अफेयर्स नहीं है, ये आपको हिस्ट्री में है। चंपारण में जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन में पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो यहाँ पर उत्तर जो दिया गया है वो है इरविन, सी नंबर है। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। देखिए आई मतलब हो जाएगा इंडिया, और आई मतलब हो जाएगा इजराइल, यू मतलब हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट, और एक यू मतलब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूनाइटेड अरब, ये जो है आपको याद रखने अमीरात। तो ये हो गया। तो ये चारों के चारों इसमें हैं, और 3 इसमें भी दे दिया, तो एक से अधिक इसमें उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के किस ने जो है कि ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ये विश्व से क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में विश्व से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहे हैं, जो कि 2022 से चल रहा है। अब 2 साल होने को है, फरवरी में ही शुरुआत हुई थी और अब 2 साल होने को है। इसी के जो है उपलक्ष्य में आप जानते हैं कि बहुत सारे पाबंदी रूस पर लगाई गई। उसी में एक ये है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध जो है गिरफ्तारी वारंट जारी की गई, ठीक है। तो ए नंबर इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। यह कहाँ पर आयोजित होता है, तो यहाँ पर याद रखना है पापुआ न्यू गिनी में यह आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये सभी आपको याद रखना है, कहाँ मोदी जी जो है जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। विश्व में अभी मालदीव जो है आया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रंट पर किस लिए, तो कुछ लक्षद्वीप में मोदी जी जाकर क्या किए, थोड़ा टूरिज्म को बढ़ावा दे दिए। तो उसके लिए ये सारे काम आपको देखने को मिले कि मालदीव के बीच भारतीय संबंध, और भी आपको जैसे चाइना हो गया, अन्य यहाँ पर आपके जो फ्रंट में हैं, जो कि चारों चौहद्दी में घिरे हुए जो भी देश हैं, उसके बारे में खास करके आपको याद रखने हैं। अभी G20 हुआ, उसके बारे में याद रखने हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कि रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले और श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इस सबसे भी पॉइंट आपको मिलेंगे, पहले कौन है, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी घटनाएं। तो ये न्यूयॉर्क में के हैं, ठीक है, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अब है अगला कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में इसका उत्तर जो है USA हो जाएगा, बी नंबर इसका उत्तर है। नाटो प्लस में सदस्य बनाने के लिए यह कहा है भारत को। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 अब जो मिलेगा, जो मिला है वो सब भी आपको याद रखने हैं। किनको मिला है 2023 का, तो जॉर्जी गोस्पोडिनोम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, बुकर पुरस्कार। पुरस्कार से क्वेश्चन आपको 1-2 मिलेंगे। तो यहाँ पर अगला है, यहाँ पर ट्विटर के नए जो कार्यकारी अधिकारी हैं, CEO, किनको बनाया गया है, तो लिंडा याकारिनो को यह CEO बनाया गया है, अभी भी यही हैं, ठीक है। पहले पराग अग्रवाल हुआ करते थे, उनको हटाकर बनाए गए ये लिंडा
हैं। अब है यहाँ पर जो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, ये तो जनगणना वाली, ये आपको करंट में नहीं बल्कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसमें उत्तर तो ऐसे इनमें से कोई नहीं है। अगला है यहाँ पर सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है। अभी 2024 आपको पता होगा कि इधर ही जनवरी में पद्मश्री, और फरवरी में जो है जनवरी फरवरी में आपको पद्मश्री, भारत रत्न, इन सब के पद्म विभूषण, इन सब के जो है नामों की घोषणा की गई है। तो उनका भी आप एक दो जितने भी हैं, खास करके भारत में भारत रत्न आडवाणी को और जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के हैं, आडवाणी गुजरात के हैं। तो ये सब बातें भी आपको याद रखने हैं। जो अवार्ड हैं, अवार्ड से जैसे बुकर पुरस्कार पूछ लिया, यहाँ पर पद्मश्री पूछ रहा है, तो 3-4 पुरस्कार से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर सुभद्रा देवी की बात है, तो सुभद्रा देवी का उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर। तो 49 नंबर में आपको अब शुरू हो जाता है ज्योग्राफी का। तो यह क्वेश्चन था जो पूछा गया, आपको हम थोड़ा डिटेल में बताते हुए चले कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब दूसरे शिफ्ट में चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए, यह जो है सेकेंड शिफ्ट 24 तारीख का 1 to 5 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट के, वो सारे क्वेश्चन हैं। अब है यहाँ पर 33 नंबर में कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो वो कौन सा देश है? तो ये देश है ब्रिटेन। कौन है? बी नंबर इसका उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल कितनी सीटें हैं? आपको हमने पहले भी बताया कि सांसद और संसदों के बारे में आपको जानकारी लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 1272 सीटों की संख्या टोटल है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसान के बारे में क्वेश्चन है और इसका उत्तर जो है डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म के, इसके नाम को जानते हैं आप, इसी के नाम से इसको जाना जाता है, डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि अब है 36 नंबर कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर है अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। नासा से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि साइंस टेक्स से क्वेश्चन आपको हैं। अब है अगला क्वेश्चन कि बिहार से ये क्वेश्चन है, और बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क मतलब संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? देखिए 2022 हो गया, 2023 में भी कुछ संशोधन हुए हैं। चतुर्थ कृषि रोड मैप आया है, इसके बारे में सब पढ़ लीजिएगा। और भी अधिनियम कुछ कुछ, जैसे कि जनगणना के बारे में, गन्ना के बारे में है, मतलब जाति आधारित गन्ना के बारे में है, कौन जो है राज्य सबसे ज़्यादा आय रखता है। और आपको बिहार के साथ साथ जो है अन्य राज्यों के बारे में भी जानना है, आय के बारे में। अभी जो है बजट पेश किया गया है, बजट पेश किया जा सकता है, जो कि 12 तारीख को है बिहार में। तो ये सब जो है बिहार के और अन्य राज्य के भी कुछ कुछ बातें जो हैं आपको याद रखना है। इसमें आपको संशोधन जो हुआ है उसमें बीमा राशि, आपको बीमित राशि बताना है कि कितना है। तो इसमें है 10 जो है बीमित राशि है, प्रतिशत है, ठीक है, 10% में। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री बीमा बनाया है? तो यह कौन सा है? तो यह है चीन। कौन है? यह चीन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कीर्ति राज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो यह भारोत्तोलन से संबंधित है कीर्ति राज सिंह। अगला क्वेश्चन, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया? ये सब भी आपको थोड़ी बिहार के क्रेडिट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो याद रखने हैं। यह सिवान हो जाएगा, सिवान है, ये नंबर इसका उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसी में कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो यह जो है आपको रिट जो है न्यायालय क्या जारी करता है, क्या जारी करता है? तो रिट जारी करता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपको
ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन है एक, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है। अल अक्सा मस्जिद ये जेरूसलम में स्थित है। ये करंट आपका हो गया। और हम देखेंगे यहाँ पर करंट होगा तो उसको भी हम करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं करंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। देखिए पहले आपको नाटो के रूप में जो है भारत को मान्यता मिले, यह पूछा गया। अब पूछा जा रहा है कि नाटो का इसमें कौन सदस्य है। तो देखिए यहाँ पर जो सदस्य है एक से अधिक है नाटो के सदस्य में, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क में से एक से अधिक उत्तर आपको मिलते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, जो कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो कथन है किससे संबंधित है। बहुत ही आपको हमने बताया कि G20 हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वही G20 से संबंधित है। G20 से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 45 का बी हो जाएगा G20। अब है अगला क्वेश्चन कि क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको I2 U2 के बारे में पूछा, अब उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऐसे यहाँ पर दे दिया कि क्वाड में कौन कौन से देश हैं। अरे ये राजनीतिक मंच है, भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं इससे। इसकी उत्पत्ति जो है 2004 में हुई थी, ये भी सही है। लेकिन अस्तित्व में जो आया था क्वाड वह 2017 में आया था, और यह जो है हिंद महासागर में आई भूकंप और सुनामी के समय में इसकी उत्पत्ति 2004 में होती है, और समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए चारों देश जो है आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन जो हैं सही हैं, और उपयुक्त में से यहाँ पर सही हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, तो ये था आपको एक शिफ्ट दो शिफ्ट जो भी करंट अफेयर से पूछे गए 1 to 5 में 24/8/2023 को, वो सारे क्वेश्चन। अब हम आपने देखा कि कहाँ कहाँ से खेल से क्वेश्चन आ रहा है, विश्व से क्वेश्चन आ रहा है, और जो पहली बार घटना घटित हुई है उससे क्वेश्चन आ रहा है, बिहार से भी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको जो लाइन है देखने है कि कहाँ से कैसे हम तैयारी करेंगे, तो वो हम सारी बातें आपको बताते हुए चल रहे हैं। अब देखिए 26 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए, अब 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि 9th 10th 11th 12th TRE 1 के क्वेश्चन होंगे 8 क्वेश्चन। और उसके बाद TRE 2 में हम प्रवेश करेंगे। जितने भी TRE 2 में एग्जाम जितने भी शिफ्ट में लिए गए वो सारे क्वेश्चन आपको हम करंट अफेयर्स में जो पूछे गए करवा देंगे। यहाँ पर है कि क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। तो यह किया गया था 2010 को। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की। यहाँ पर क्वेश्चन है, और इनमें से कोई भी नहीं है। कोची है, विशाखापट्टनम है, बेंगलुरु है, यहाँ पर कलकत्ता के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर उत्तर जो है ई नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई। देखिए ये सारे आपको हमने बता दिया कि क्वेश्चन रिपीट होगा G20 से, बहुत सारे क्वेश्चन आपको G20 से बनते हैं। तो यह पर्यटन बहुत ही चर्चित था यह विषय कि वहाँ पर कैसे हो सकता है, कहीं कुछ हो ना जाए। तो ये सारी बातें थी, लेकिन यह था जम्मू कश्मीर श्रीनगर में यह काम हुए थे, कार्य समूह की बैठक, पर्यटन कार्य समूह की बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। तो ये करने वाले निर्जला थी, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला है देखिए बुकर पुरस्कार 2023 का बुकर पुरस्कार आपको शिफ्ट 2 में 1 to 5 में पूछा गया। फिर से बुकर पुरस्कार पूछा गया कि उपन्यास टॉम ऑफ सेंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता। 2023 का बुकर पुरस्कार आप देख लीजिएगा, बुक का नाम देख लीजिएगा, कहाँ के हैं ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका उत्तर जो हो जाएगा गीतांजलि श्री हो जाएगा और डेजी रॉकवेल। ठीक है, टॉम ऑफ सेंड के नाम से बुकर पुरस्कार उपन्यास था, वो जीतने वाली यही थी, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। ठीक है, ये हो गया 2023 का, देख लीजिएगा। अब देखिए 2024 में जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, इनका नाम तो आपको पता ही होगा, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। उसी प्रकार आपसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है
74वें वाला पूछा गया है, ये 75वां था। तो इसमें 74वें में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे अब्देल फतह अल सीसी, यह मिस्र के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर आपको जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं वह 75वें गणतंत्र दिवस की होंगे। तो आप मैक्रो का नाम याद रखेंगे, इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। उनका दौरा हुआ, 2 दिन का दौरा था, ठीक है। और कहाँ गए, क्या क्या उनके बीच में हुआ संवाद, बहुत सारी योजनाएं या जो है बहुत सारे जो भी कार्य आप जानते हैं कि विदेशों देशों से होती है, उनके कुछ पहलू को आप देख सकते हैं। तो देख लीजिए, ऐसे आपको गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए ये पूछ सकता है। अब है यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? यह जो है टीआरई में भी पूछा गया और बीपीएससी के जो सिविल एग्जाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दरभंगा हो जाएगा। क्या हो गया? दरभंगा हो जाएगा। और दरभंगा में कहाँ है ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई में पूछ सकता है। और क्यों पूछ सकता है? क्योंकि यह जो है पहले भी सिविल में 69वीं में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? अब देखिए जीआई टैग के बारे में जो मिलता है इधर आपको चंपारण, जो पश्चिमी चंपारण के कुछ खाद्यान्न है उसको जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पर आपको मगही पान जो है जीआई टैग मिला है, ठीक है। चावल जो है चावल हो गया, आपको क्या हो जाएगा, मखाना हो गया, ये सब जो भी बिहार के जीआई टैग खास करके हैं उसको और जो मिलते हैं उसको, ये सब याद रखेंगे। जैसे अभी रामसर साइट भरे हैं, 5-5 रामसर साइट भर गया है, तो उसके बारे में बिहार में रामसर साइट कहाँ पर है? तो कांवरताल है। कहाँ पर है? बेगूसराय में है। ये सब जो है आपको याद रखने हैं, बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन पूछेगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए अब ये समाप्त हो गया क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जितने भी 8 क्वेश्चन थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की? तो यह करने वाले होते हैं दरिया साहिब। दरिया साहिब, ये हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया? ये करने वाले कौन? तो यूजीसी के द्वारा यह जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको 19 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान हो गया, आदित्य L1 हो गया, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। कौन इसके निर्देशक हैं, कब लॉन्च किया गया, कब पहुंचा, कहाँ पहुंचा, और चंद्रयान 3 के जो है दक्षिणी पॉइंट को किस नाम से जाना गया? तो शिव शक्ति के पॉइंट से। और भी जो है चंद्रयान के बारे में, जो चंद्रयान 2 गया था उस पॉइंट को क्या कहा गया? तो ये सारे बातें चंद्रयान के बारे में खास करके, और L1 के बारे में, कब लॉन्च किया गया चंद्रयान और कब L1 लॉन्च किया गया, ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होगा इस पॉइंट से, ठीक है। अब है कि किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? तो यह जो है यहाँ पर उत्तर नहीं दिया गया है, जो है उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, ठीक है। देखिए इसका उत्तर होगा क्या? ये होगा असम। असम में शुरू किए गए थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया? ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया मिलेट वर्ष। और जो है भारत में पूछेगा मिलेट के लिए प्रथम स्थान कौन लाया? तो राजस्थान। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे देख लेते हैं। तो ये 2023 जो है मिलेट वर्ष के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? देखिए नोबेल शांति पुरस्कार से क्वेश्चन आ रहा है, तो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के बारे में आपको जो दिया गया है वो याद रखने हैं। अब यहाँ पर शांति का पुरस्कार है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो एलिस बियालियास्की, ठीक है, बियालियास्की के नाम से इनको जानते हैं, एलिस। तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार जो शांति का है इनके द्वारा जीता गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2022 माने मतलब कि 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति संजय कुमार। देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव, आप जानते हैं एक देश एक चुनाव के बारे में, इससे क्वेश्चन आ सकता है
इसके अध्यक्ष कौन है इस समिति के? तो रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब है यहाँ पर भोजपुरी की फिल्म की जो है पहली फिल्म कौन थी? तो गंगा मैया तोरे पियरी चढ़े वो, ए नंबर इसका उत्तर है। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया जो कि करेंट अफेयर्स से थे। एक क्वेश्चन और है जिसमें है कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। ये तो आपको क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से हैं वो है, और ये सारे ज्योग्राफी से क्वेश्चन हैं। तो ये आपके जो करंट के क्वेश्चन थे वो हुए 8 क्वेश्चन। अब देखिए टीआरई 2 का क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। करंट अफेयर जितने भी हैं वो सारे टीआरई 2 में पूछे गए, वो सारे हम करवाएंगे। इसमें है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता? देखिए ये महिला की बात है, पुरुष का याद रखेंगे। 2023 में जितने भी खेल हुए हैं, खास करके विश्व कप 2023 और क्रिकेट विश्व कप हुआ है, एशियन गेम्स हुआ है, G20 तो आप सब जानते हैं, ये तो खेल से संबंधित नहीं है, लेकिन खेल से आपको फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है 2024 में। तो खेल से संबंधित आपको जितने भी हैं विजेता उपविजेता भारत के, खास थोड़ा बिहार भी देख लीजिएगा और विश्व भी देखिएगा, इन सब से जो है एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल जो है जीतने वाला कौन? तो यह स्पेन है, सी नंबर। अब है 48 नंबर क्वेश्चन कि द एक्सॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली डरावनी फिल्म है जिसके निर्देशक विलियम फ्राइडकीन का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह जो है फिल्म इसी नाम से लिखे गए किसके उपन्यास पर आधारित है? यह उपन्यास जो है विलियम पीटर ब्लाटी के नाम पर, जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, इन्हीं के उपन्यास पर आधारित है फिल्म। तो एक दो क्वेश्चन फिल्म से आ रहा है, यानी कि आपको जितने भी भारत में खास करके फिल्म से आधारित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ लीजिएगा एक दो बार। अगला क्वेश्चन है कि केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, लगभग 53 वर्षों की लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक वह रहे हैं? तो यहाँ पर उत्तर नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है उत्तर, ठीक है। तो इनके बारे में देखिएगा ये कहाँ से हैं, और आपसे ऐसे एक दो नेता के बारे में पूछ सकता है कि कौन कहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहाँ के कौन मुख्यमंत्री हैं, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार से खास करके पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है मुख्यमंत्री वही रहते हैं और हर विभाग के मंत्री बदल जाते हैं, थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था? तो ये किया गया था ईरान को, बी नंबर इसमें उत्तर है। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन जो करंट से होगा कि ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई? तो यह महिला थी महसा अमीनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टीबी 6 रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निश्चय मित्र का नाम क्या है? तो ये हैं दीपा मलिक। कौन है? दीपा मलिक। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लिखा है कि H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है? तो ये जो है यहाँ पर उत्तर नहीं दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। यहाँ पर गगनयान से जो व्यक्ति जाएंगे 2 अंतरिक्ष यात्री 2 दिनों के लिए, ये यहाँ पर गलत है। गगनयान के बारे में आपको, चंद्रयान के बारे में आपको, आदित्य L1 के बारे में आपको, और अन्य जो योजनाएं चल रही हैं स्पेस के लिए, उन सब के लिए क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको आप देखेंगे, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर है। अब अगला है कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह बनारसी में अनावरण करते हैं, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि करंट से क्वेश्चन जितने भी
आ रहे हैं वह आपको हमने करवाए। अब अगला शिफ्ट जो होता है उसका क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये सारे तो अब ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, यह जो है 7 मतलब कि 7/12/2023 को ही सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी का है। तो देखते हैं इसमें है। देखिए G20 के बारे में आपको हमने पहले भी बताया कि G20 से क्वेश्चन पूछेगा और TRE 2 में भी पूछा जा रहा है, TRE 3 में भी पूछा जाएगा। तो TRE 1 2 3 को देखकर आपको पता लग गया होगा, मतलब 3 में देखेंगे तो TRE 1 2 से पता लग रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। G20 से क्वेश्चन फिक्स से आ रहा है। अब है कि G20 का अगला जो है शिखर सम्मेलन किस देश में होगा, तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे कि भारत इसका अध्यक्ष था। अगला अध्यक्ष जो होगा वह ब्राजील होगा। ठीक है, ये नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है यूनिटी यानी कि वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार, ये तो हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि कौन सा दल जो है सक्रिय था, तो ये सियाराम दल जो था वह सक्रिय था। बिहार से क्वेश्चन आपको देखने को 1-2 मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, करेंट हम पहले देखेंगे करेंट कहाँ पर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51 जो कि करेंट से है और है कि जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के रूप में किस देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो यहाँ पर बहुत ही इनके दोनों के बीच में, प्रधानमंत्री और मेलोनी के बीच में बहुत सारे रील्स आपको देखने को मिल रहे होंगे और यहाँ पर तो ऑप्शन में है ही नहीं, ई नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, मतलब इटली की है। तो अगला ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि 500 करोड़ की अनुमानित लागत से 2025 में पूरा होने की उम्मीद करते हुए हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ? देखिए बहुत ही हमने पहले भी आपको रामायण के बारे में यानी कि राम मंदिर के बारे में बताया और यहाँ पर जो क्वेश्चन है रामायण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राम मंदिर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह 2025 है। 2024 में आप जानते हैं कि राम मंदिर जो कि अयोध्या में बनना था वो पूरा हो चुका है। L&T के द्वारा जो है बनाया गया है। ये सब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो L&T के द्वारा यह बनाया गया है, यानी कि लार्सन एंड टर्बो कंपनी है वही इसका निर्माण करती है। और निर्माण शैली कौन है, तो नागर शैली है। ये सब क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में है जो 2025 में पूरा होगा रामायण मंदिर, तो ये बिहार है। ठीक है, बिहार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य, देखिए नाटो से अभी तक 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला जो कि नाटो में कौन सदस्य शामिल करने, मतलब भारत को कौन सा जो है देश शामिल कराने के लिए आगे आया, नाटो के कौन से सदस्य इसमें से नहीं हैं, अब अगला सदस्य कौन बना है, ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो उत्तर तो यहाँ पर फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो नाटो से संबंधित क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वाड से संबंधित और भी अनेक G8 G7 है उससे संबंधित, G20 है उससे संबंधित, क्वाड I2 U2 से संबंधित, ये सब जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप देखना सही समझते हैं और क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं तो आप सही समझेंगे और क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो ये फिनलैंड हो जाएगा। अब अगला देखिएगा, अब देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है? ये रैंक जो है एक ही पेज में आपको सारे रैंक मिल जाते हैं, इसको भी आप देख लेंगे। तो यह 161वां रैंक भारत का प्रेस में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन होगा जो कि अब भूगोल से है और यहाँ पर तो चंद्रयान 3 के बारे में आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के किस भाग में, तो आपको चंद्रयान से 2-3 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। तो ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, तो इसमें उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, और अब जो है आपको यहाँ पर करंट के क्वेश्चन नहीं है, सभी जो है आप ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए अब अगला है क्वेश्चन कि ये अगला शिफ्ट का है और इसमें है पहला क्वेश्चन कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी?
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रायपुर। बेंगलुरु में हुआ, बनारसी में हुआ, वाराणसी। तो उत्तर बी हो जाएगा। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पर, और इसीलिए आपको हम कहते हैं कि जो 2024 वाला है वो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन चुने गए थे? 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर कौन आते हैं? तो देखिए अब नाम पूछ दिया, और यही क्वेश्चन पहले भी पूछा गया। अब्देल फतेह अल सीसी, सी नंबर, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा कि 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, सी नंबर में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे? तो इसके उत्तर में आप देखेंगे सी नंबर, निगार साजी, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायक का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? तो ये आपको यहाँ पर कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में ये पास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 52 नंबर है कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? रूबेला, तो यह करने वाला भूटान है। कौन है? तो भूटान, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? तो यह सम्मान दिया जाता है जनरल दलबीर सिंह सुहाग को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस भारत में लाना, सी नंबर इसका उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें करंट का अब नहीं है, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन जो थे जो तैयारी 2 में पूछे गए हैं। अब हम अगला देखेंगे। देखिएगा अगला शिफ्ट का क्वेश्चन है कि बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राजगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया? तो इसमें उत्तर आपको ढूंढना है, ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? यह क्वेश्चन तैयारी 1 में भी पूछे गए, यह क्वेश्चन तैयारी 2 में भी पूछे गए, तो ये विमल पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? तो इसमें अनुराग कश्यप की कैनेरी, कनू बहल का आगरा, नीरज पांडे की खाकी। देखिए इसमें एक से अधिक उत्तर हैं, और फिल्म से लेकर आपको क्वेश्चन जो भी बनते हैं वह आप याद रखेंगे। कांस हो गया, 69वीं फिल्म महोत्सव है, बहुत सारे जो हैं फिल्म जो रिलीज हुए हैं, क्या जो है किसकी कौन डायरेक्टर हैं, कौन गीत सुपर डुपर हिट है, कौन फिल्म सुपर डुपर हिट है, इन सब से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। महोत्सव से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि अजाली असोमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? क्वेश्चन G20 से आ रहा है, तो यहाँ पर G20 के बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है। यह हैं कोमोरोस के राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह
बनाए जाते हैं 10 दिसंबर को। और इसमें एक क्वेश्चन था आदित्य L1 जो है कहाँ पर गया है, तो ये क्वेश्चन आपको हम इधर दिखाएंगे, जिसमें है ये देखिए क्वेश्चन कि आदित्य L1 उपग्रह सूर्य का अवलोकन बिंदु क्या है, तो यह L1 देख रहे हैं, ये लैग्रेंज पॉइंट है L1, एक नंबर इसका ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये करंट था। अगला अब हम जो शिफ्ट है उसके क्वेश्चन को करंट में जो भी पूछे गए वो देखेंगे कि एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू वर्ड लोगों को मतलब लोगो था, वो चित्र था, बदलकर एक्स, अब उसको एक्स में घोषणा किया गया है। लोगों की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित वर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? पहले ये कौन थे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इससे पहले जो थे उनका नाम क्या था, उसका नाम था मार्टिन ग्रासर, यह लोगो देने वाले तो मार्टिन ग्रासर थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन हैं? ये आपको पहले भी हम पता है कि फिल्म के बारे में कौन निर्देशक हैं, कौन लेखक हैं, ये सब जो है आप देखेंगे। तो इसका उत्तर है क्रिस्टोफर नोलन। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, यहाँ पर सी नंबर उत्तर हो जाएगा। विक्टोरिया में होना था, यह ऑस्ट्रेलिया में है, यह नाम जो है वापस ले लिया है राष्ट्रमंडल खेलों से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा ही कर देते हैं। हाँ, देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण जो है रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया टूट गया है, टूटने के कगार पर है, ये सब जान रहे हैं कि इधर ममता दीदी, इधर नीतीश कुमार तो बदल ही लिए पार्टी, यही बनाने वाले थे, यही पहले भाग गए। उधर केजरीवाल, उधर पंजाब, बहुत सारे जो है पार्टी इससे निकल रहे हैं। तो पहले इसका नाम बता दीजिए कि इसका जो है पूर्ण रूपेण नाम क्या है, तो इसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा था, अब जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है शुरुआत किया गया है और यह जनवरी से शुरुआत हुई है, जो कि पूर्वी से शुरू होकर पश्चिमी तक जाएगी और पहले दक्षिण से शुरू होकर उत्तर की ओर गई थी। मतलब वो था भारत जोड़ो यात्रा, अब है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये सब जो अभी करंट में चल रहा है इसके बारे में थोड़ा रखिएगा ख्याल। अगला है कि अगस्त 2023 में जब चंद्रयान-2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया, तो उसे क्या संदेश भेजा था? ये क्वेश्चन जो है चंद्रयान के बारे में पूछा गया है। तो उत्तर हो जाएगा वेलकम बडी। वेलकम बडी जो है भेजा था, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। ये थे जियांग जेमिन। अगला है कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? तो ये चुने गए हैं लियो ब्राडकर को, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन G20 से क्वेश्चन फिर है कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन? ऊपर में आपने पढ़ा अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के पहले नाम से ही शुरुआत हुई थी और यहाँ पर नाम पूछ लिया गया है, तो इसके उत्तर हो जाएंगे अजाली असुमनी। तो ये हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपको भूगोल से है और भूगोल से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब हम अगला सेट पर चलेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। देखिए अगला सेट में क्वेश्चन है कि समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, एक नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है द राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ पर स्थित है? तो ये भी उत्तर हो जाएगा ए नंबर, हेग में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का कौन सा नगर या जिला रेशम वस्त्र
उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भागलपुर है। 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है। अगला को नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? देख सकते हैं कि बिहार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यह है 14 फरवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये उत्तर हो जाएगा आपको पूर्णिया। बी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में कितनी दूरी तय की? तो यह 87.58 मीटर की दूरी उन्होंने तय की थी। 53 नंबर का ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कपास परिषद के अध्यक्ष हैं? तो ये हैं सुरेश अमृतलाल कोटक। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं। अब हम अगले सेट पर चलेंगे जिसमें करंट अफेयर्स होंगे। इसमें अगले सेट में जो क्वेश्चन है वो करंट के हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में किसको प्रदान किया गया है? तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे अजित आजाद पेन ड्राइव में पृथ्वी के नाम से है, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है मैथिली भाषा में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित युग्मों में वह युग्म ज्ञात करिए जो सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो ये है शांति, डॉक्टर शांति जैन बिहार गौरव गान, अभिषेक रंजन माउंट किलिमंजारो, और जो सही नहीं है वो है श्रीमती पांडे वकील। ये गलत है। ठीक है, यही सही है आपका। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला है कि भारतीय मूल के उम्मीदवार थर्मन सन मुगरत्नम हाल ही में किस देश का चुनाव जीतकर वहां के राज्य प्रमुख बने हैं? तो ये सिंगापुर में चुनाव जीते हैं। बी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे होगा तो इसमें कि अगस्त 2023 में आपको हमने बताया कि शतरंज के बारे में आप देखिएगा, और शतरंज जिससे क्वेश्चन पूछा गया। अगस्त 2023 में शतरंज विश्व कप में फाइनल में भारत के प्रज्ञानंद को किसने हराया? हराने वाले कौन थे? तो मैग्नस कार्लसन थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुए रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 के संबंध में तात्कालिक सोवियत संघ द्वारा भेजे गए 28 मिशन जिसमें चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग शामिल थी, उनमें से कितने विफलता में समाप्त हुए? तो इसका उत्तर देखेंगे तो है 18। देखिए, जापान के द्वारा भी चंद्रयान लॉन्च किया गया और वह सफलतापूर्वक लैंड भी कर गया। तो जापान का चंद्रयान के बारे में पढ़ेंगे, और अमेरिका से भी चंद्रयान की जो है की गई थी लॉन्च, तो उसमें मतलब चंद्र मिशन जो है लॉन्च किया गया था, तो उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। वो प्राइवेट कंपनी थी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चंद्रमा पर। ठीक है, जो भी करेंट में है आपको साइन टेक से, वो आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो यह दीघा पश्चिम बंगाल में बनाए गए। अगला देखेंगे क्वेश्चन इसमें, तो अब ये करेंट से जुड़े नहीं हैं, अब साइंस से आ गया है। चलिए अब हम दूसरे सेट पर चलेंगे। ये क्वेश्चन जो है 1 to 5 में 14-12 को पूछा गया। 1 to 5 में जनरल स्टडीज में जो करेंट अफेयर्स हैं वो सारे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें 10-12 क्वेश्चन से ज़्यादा होगा। क्वेश्चन है कि नाबार्ड के अध्यक्ष अभी जो हैं वो कौन है? तो साजी केवी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओएनजीसी की अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर ही ओएनजीसी की अध्यक्ष के बारे में नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। अरुण कुमार इनके अध्यक्ष हैं ओएनजीसी के। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इटली के प्रधानमंत्री, क्वेश्चन देख सकते हैं रिपीट है, जॉर्जिया, यहाँ पर देखिए जॉर्जिया मेलोनी, जो जॉर्जिया मेलोनी के नाम से इनको आप जानते हैं। दूसरा नंबर इसमें सही है, बी नंबर। ठीक है। अगला नंबर है कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? भारत में बाघों की संख्या 3167 दर्ज की गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2022 की घटना बिपरजॉय था। क्या था बिपरजॉय? बिपरजॉय जो था वह उष्णकटिबंधीय चक्रवात थे।
सी नंबर उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि माध्यम भोजन जो होती थी पहले, अब उसका नाम क्या रखा गया है? माध्यमा भोजन योजना का नाम जो है, नया नाम क्या है? तो इसका नाम है पीएम पोषण योजना। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो यहाँ पर तो उत्तर है ही नहीं। ई इसमें उत्तर हो जाएगा थावे महोत्सव का। यह जो है गोपालगंज में हुए थे, यहाँ पर उत्तर नहीं है, ई नंबर हो जाएगा। देखिए बिहार से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार करेंट के। है क्वेश्चन कि बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन कौन है? तो सब जानते हैं स्टेट आइकॉन बिहार सरकार की मैथिली ठाकुर हैं, सी नंबर। अगला नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कि जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है। तो इसका उत्तर है 70,000 करोड़, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि। अगला क्वेश्चन है कि क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शेखर पाठक। ये नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो ब्रेल लिपि दिवस जो है 4 जनवरी को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें इसका उद्घाटन 16 अप्रैल 2023 को होता है, नई दिल्ली स्टेशन पर शुरू होते हैं। इसका 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ होता है और इनमें से एक या एक से अधिक है। तो इसमें एक से अधिक उत्तर दिए गए हैं, इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे तब आपको जानकारी मिलेगी। एक जो है आपको शुरुआती जो कब कहाँ क्या शुरू हो रहा है इससे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञात शवों के KDNA का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो यह कौन सा राज्य है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आसियान। देख लिए एक ही फिर से क्वेश्चन आया, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है। तो यह आयोजक देश इंडोनेशिया है, सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है। तो यह देश जर्मनी है, बी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 78 तक हमने किया। अब जो है वह सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। अब हम अगला सेट देखेंगे। इसमें अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और चंद्रयान 3 के बारे में यहाँ पर सारी बातें दी गई है। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है, गलत है। चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए, एकदम सही से किया और सफलतापूर्वक जो है काम किया है। और अगला है कि चंद्रयान जो है चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथा है, एकदम सही है। भारत क्या है? चौथा है। जापान अब 5वां हो गया है। तो उत्तर सिर्फ इसमें केवल 3 सही है। चंद्रयान 3 के बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो यह करने वाले कौन होते हैं? तो ये करने वाले होते हैं राम सुतार। राम सुतार बी नंबर उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं है जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन के अपनी नियंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया? तो ये इसमें एक इनमें से कोई भी नहीं है, इसके बारे में आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? ये क्वेश्चन जो है दोबारा आपको अन्य एग्जाम में भी ऐसे भी पूछे गए हैं। इसमें नहीं है वो हैं सुधा मिश्रा, ऐसे हैं गीता मित्तल हैं, शालिनी पी जोशी हैं, ये दोनों हैं और ये नहीं है। ठीक है, पैनल में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बनते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर है अदिति स्वामी, बी नंबर उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आजाद दस्ता, ये तो अब आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी करंट्स के क्वेश्चन थे वो हमने आपको करवा दिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं सब सब्जेक्ट वाइज है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सबका जो है क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में आपको हम शुरू से लेकर अंत तक करवा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।